बुधवार की रात थी। शहर से दूर एक छोटा सा बाली स्टेशन। दिन में यहां थोड़ी चहल पहल रहती थी, पर रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। रात के 12 बज रहे थे और तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले कई सालों तक लोगों की यादों में कैद रह गया। उस रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बैठा था जिसका नाम था रमेश। वो दिल्ली से गांव लौट रहा था, लेकिन आखिरी ट्रेन छूट गई थी। स्टेशन पर बस वो अकेला था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी रमेश ने कुछ सुना, एक धीमी आवाज, जैसे कोई उसको पुकार रहा हो। रमेश चौकन्ना होकर उठा। आवाज स्टेशन के पीछे की दिशा से आ रही थी। वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला। और देखा, प्लेटफॉर्म के कोने पर एक पुरानी टूटी हुई कार खड़ी थी। वो कार वहां क्यों थी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। रमेश कार के करीब पहुंचा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उसने देखा कार का शीशा टूटा हुआ था और अंदर धूल और जाले भरे थे। पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कार के अंदर कोई हलचल हुई हो, जैसे किसी ने सीट पर हाथ फेरा हो। वो झुककर देखने लगा और तभी धक की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा हल्का सा धक्का दिया हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने दूर हटकर देखा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। वो झोंका सीधा उसके चेहरे पर लगा और एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर गई। ये गाड़ी किसकी है? वो पीछे हट गया, लेकिन कार का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक पुराना बैग रखा था और सीट पर कुछ पीले पड़े कागज। रमेश ने हिम्मत नहीं की उन्हें छूने की। वो पीछे हटते हुए स्टेशन की ओर लौट गया। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। रमेश ने स्टेशन के चौकीदार हरीश से पूछा, भाई, स्टेशन के पीछे जो पुरानी कार खड़ी है वो किसकी है? उस कार का नाम मत लो। क्यों, क्या हुआ? करीब 10 साल पहले इसी जगह पर एक हादसा हुआ था। एक फैमिली की कार ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी तीनों की मौत हो गई। उस वक्त बारिश हो रही थी, बिजली गिरी, कार आधी जल गई थी। तब से ये कार स्टेशन के पास ही छोड़ दी गई, कोई छूता तक नहीं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। हरीश ने और कहा, कहते हैं बुधवार की रात उस कार से किसी के रोने की आवाज आती है और जिसने भी करीब जाने की कोशिश की वो बीमार पड़ा या गायब हो गया। रमेश चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने तय किया, आज रात वो उस कार का सच जानेगा। रात हुई। स्टेशन पर कुछ लोग टिकट लेने आए थे। उन्होंने भी कार को देखा और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। धीरे धीरे स्टेशन पर अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने रात में उस तरफ जाना बंद कर दिया, पर रमेश नहीं रुका। उसके अंदर कुछ चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कई बार रात को उसके अंदर किसी के रोने की आवाज आती है। उसने स्टेशन से कार की तरफ देखा। कार की हेडलाइट्स टूटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनमें हल्की नीली रोशनी चमक रही हो। रमेश ने इस बार हिम्मत की। वो टॉर्च लेकर कार के पास गया। दरवाजा वैसे ही खुला हुआ था। अंदर झांका तो सीट पर एक पुराना चमड़े का बैग रखा था। उसने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, एक फटी हुई डायरी थी। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। पहले ही पेज पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े
तो सच जानने की कोशिश जरूर करना। हम निर्दोष हैं। रमेश की सांसें तेज हो गईं। अचानक कार के अंदर से हल्की सी सुबकने की आवाज आई। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। रमेश घबरा गया। वो बाहर भागा, सीधे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दस्तावेजों को स्टेशन मास्टर मिश्रा जी को दिखाया। मिश्रा जी ने फाइल उठाई और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज एक केस फाइल थी जिसमें लिखा था कि कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर कार से छेड़छाड़ की थी। इसका मतलब वो हादसा नहीं, मर्डर था। हत्या? मगर किसने की? यहां लिखा है किसी बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ था और उसी दिन ये फैमिली गांव लौट रही थी, लेकिन ड्राइवर गायब हो गया था। रमेश के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। रमेश, सावधान रहो। वो कार अब सिर्फ धातु नहीं है, वो अतीत का दरवाजा है। रमेश अब उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। स्टेशन के आसपास के लोग अब डरने लगे थे। कहते हैं बुधवार की रात से ही स्टेशन के लाइट पोल अपने आप बंद होने लगे थे और कई बार रात के वक्त किसी के हंसने या रोने की आवाज सुनाई देती थी। वो फिर गया उसी कार के पास। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि कार के चारों ओर हवा का तापमान बाकी जगह से ठंडा था। अगर कोई है यहाँ तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रमेश का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हट गया, लेकिन आवाज फिर आई, हमें इंसाफ दो। रमेश ने मिश्रा जी और चौकीदार हरीश को बुलाया। तीनों अब एक टीम की तरह उस रहस्य को सुलझाने में लग गए। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। पता चला कि कार जिस इंसान की थी उसका नाम राकेश मेहता था और उसका बिजनेस पार्टनर विक्रम शर्मा था, जो हादसे के बाद अचानक अमीर बन गया था। मतलब साफ है, वही विक्रम इस सब के पीछे था। लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। शायद वो सबूत उसी कार में मिल जाए। रात को रमेश टॉर्च लेकर कार के पास गए। रमेश को सीट के कोने में एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विक्रम ने हमें धोखा दिया। उसने मेरी कंपनी हड़पने के लिए मेरे परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया और कहा जब तक मैं इस पर साइन नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अब वक्त है इन आत्माओं को इंसाफ दिलाने का। अगली सुबह रमेश सीधे पुलिस चौकी गया। उसने दस्तावेज और पत्र सौंप दिए। टेप में विक्रम की आवाज थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और साफ कह रहा था, मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। यह रिकॉर्डिंग पुरानी थी, लेकिन असली थी। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में साबित हो गया कि हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। विक्रम गिरफ्तार हुआ। उसने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसी रात स्टेशन पर एक अनोखा सन्नाटा था। रमेश उसी जगह बैठा था जहां पहली बार उस कार को देखा था। हवा में अब डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। अचानक कार के पास हल्की सी चमक हुई। रमेश ने देखा कार के पास एक रोशनी चमकी और उसके सामने धुंधली परछाइयां उभरी। वो मुस्कुरा रहे थे और बोले, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने देखा वो धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गए और उनके साथ साथ वो गाड़ी भी धीरे धीरे करके गायब हो गई। रमेश,
अब स्टेशन पर पहली बार सुकून है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हाँ, और बुधवार की रातें अब डरावनी नहीं रहेंगी। रमेश प्लेटफॉर्म पर बैठा सूरज उगते देख रहा था। स्टेशन पर लोग आने लगे। हंसी की आवाजें, टिकट की खनक और चाय की खुशबू सब फिर से लौट आया था। बाली स्टेशन फिर से सामान्य हो गया था। पर जब भी बुधवार की रात आती, हवा में एक हल्की ठंडक जरूर महसूस होती, जैसे कोई कह रहा हो धन्यवाद। हर रहस्य अपने वक्त पर खुलता है। बस जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो डर से ऊपर उठकर सच देखने की हिम्मत रखता हो।